गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट हमने सीख लिया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से किस प्रकार गुडविल निकाला जाता है। ठीक है बच्चों। फिर सेकंड वाले में हमने सुपर प्रॉफिट से देखा। अब जो हमारा थर्ड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड देखो ये हो चुका, ये हमारे हो चुका, ये हो चुका। आज हम किसके ऊपर बात करेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर कि किस प्रकार कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू आप गुडविल कैलकुलेशन करते हो। कैपिटलाइजेशन अगर हमारे शुरुआत वाले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट हो गया तो कैपिटलाइजेशन मेथड में ज्यादा कहीं प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं। देखो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि कैपिटल कि किसी संस्था ने या किसी फर्म ने कितनी कैपिटल लगाई और उस कैपिटल से कितना उसको बेनिफिट है, उससे इंटरेस्ट कितना, जितना ज्यादा आप कैपिटल लगाओगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता जाएगा या फिर आपका वो प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर मान लो कि एक कंपनी है जिसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और एक उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो नॉर्मल सी बात है उसको कितना रुपए प्राप्त होगा? 1 लाख रुपए। अगर किसी पर्सन ने लगाए ही 1 लाख रुपए है इंटू 10% के हिसाब से देखोगे तो उसको कितना मिलेगा? 10,000 रुपए। यानी कि कहने का मतलब ये है जितना ज्यादा उसका कैपिटल होगा उस कंपनी का या उस फर्म का, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि पूरा डिपेंड किस पे करता है कि कंपनी की कैपिटल पर, कि कंपनी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपनी संस्था के अंदर। अब किस प्रकार हम ये कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे के थ्रू गुडविल निकालेंगे। तो देखो इसके दो तरीके हैं, दोनों से आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। पहला आपका नॉर्मल मेथड, जिससे नॉर्मल मेथड का मतलब यहाँ पे क्या है? सुपर प्रॉफिट के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों? सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल निकलेगा। या फिर हमने निकाला था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, चाहे आप कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालो, चाहे आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालो। जब दोनों से आप गुडविल कैलकुलेशन करोगे तो आंसर दोनों का सेम आएगा। देखो जब भी अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा इन्होंने कहा कि जितना आप लोगों ने सुपर प्रॉफिट कमाया बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल दो। तो ये आपका क्या आ गया? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट के थ्रू कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें दे रखा है तो बस सिंपल सा करना है, सुपर प्रॉफिट जो दे रखा है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। जैसे ही आप करोगे तो आपको सीधा कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल निकल के बाहर। अगर आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के थ्रू अगर हमें गुडविल के कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले हमें नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा कि उस संस्था की नॉर्मल कैपिटल है कितनी। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हमने कमाया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज कंपनी का जो भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा उसमें आप क्या कर दो? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100।
क्या बोला आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड में इसके सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो गुडविल की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है। सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी अगर आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से अगर प्रॉफिट गुडविल निकाल रहे हो तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। फिर निकालने के बाद ये क्या है, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक्चुअल एवरेज में आपको वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए, वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए क्या क्या दो चीजों की रिक्वायरमेंट है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए। एक तो आपको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो आपने पहले कैलकुलेट किया नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से निकाला, जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे उसके अंदर हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, यानी कि उसके अंदर पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ना, फिर उसके बाद हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया, उसमें हमने 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट करने के बाद तो हमारा निकला था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि आपको जब भी अगर कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू अगर वो आंसर निकालने के कहे तो वो हो सकता है कि आपको सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालने के लिए कह सकता है, या फिर हो सकता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालने का कहेगा। लेकिन दोनों का आंसर दोनों का सेम आएगा, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना एनआरआर बोलेंगे हम, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप सुपर प्रॉफिट में सीख चुके थे, तो अब हमें सिर्फ एक चीज सीखनी थी कि नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, कि यानी कि उस कंपनी की नॉर्मल कैपिटल कितनी थी। तो हम कहेंगे जितना आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो भी था आपका, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, जिससे आपका क्या आंसर आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के थ्रू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आंसर आ जाएगा। अब ये होगा हमारा थर्ड के थ्रू। अब एक लास्ट रहेगा हमारा एन्युटी मेथड। देखो एन्युटी मेथड बिल्कुल सिंपल सा है। इन्होंने एन्युटी मेथड के लिए क्या कहा कि इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यानी कि आपका जो भी सुपर प्रॉफिट आया, क्या बच्चों, जो भी आप लोगों का सुपर प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। अब क्वेश्चन उठेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 कैसे कैलकुलेट होगा, कि क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आज अगर हमने ₹1 इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में उस ₹1 की वैल्यू क्या रह जाएगी, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ₹1 की वैल्यू हमसे कैसे कैलकुलेट करेगा। आपको क्वेश्चन में हमेशा बताएगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है, तो जैसे उसने बताया तो आपको ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 के लिए फॉर्मूला दिया इन्होंने, वो क्या था 1 प्लस जो भी आपका आपकी रेट है डिवाइड बाय 100। क्या कहा मैंने, 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाई जो भी रेट होगी वो अप्लाई कर दोगे। जैसे यह मानो कहा गया कि आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कितनी है बच्चों 10%, यानी कि आपको एक तो लगाना ही लगाना है, प्लस रेट कितनी है आपकी 10%, कितनी है बच्चों 10%। तो 10% का अगर परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो उसका कितना आ जाएगा 0.10 डिवाइड बाई, इसी को ही वापस नीचे ऐड कर लेना है। जैसे 1/, इसको एक काम करो, सही कर लो इस फॉर्मूले को, ऐसे मत करो, क्या करो 1/1 प्लस जो रेट डिवाइड बाय 100 ये कर दो आप, ठीक है, जो इसकी क्यूब देर की वो कर दो, ये ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। 1 आया, 1 प्लस 1.10 हो जाएगा, मतलब यानी कि 10% का करोगे तो 10 डिवाइड बाय 100, तो 10 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा 0.10 आएगा। और आपको
कैलकुलेटर रहा होगा तो जैसे मान लो 3 साल के लिए कह रहे हैं कि पहले साल अगर 1 रुपये वैल्यू है तो सेकंड ईयर कितनी होगी, थर्ड ईयर कितनी होगी। तो जैसे आप कैलकुलेटर से करोगे तो आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू पता लग जाएगी, और जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू आपको पता लगी तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू रुपीज 1 से। समझ में आ गया। देखो कैलकुलेशन मेथड और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेशन मेथड में वो कह रहा है आपके कैपिटल के बेस पे हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। एन्युटी मेथड के अंदर कह रहे हैं कि अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद आपको हर साल एन्युटी के रूप में कितना कितना प्राप्त होता रहेगा। तो हमने कहा सुपर प्रॉफिट जो भी आया इनटू प्रेजेंट वैल्यू रुपीज 1, यानी कि आप लोगों ने पूरे गुडविल चैप्टर के अंदर देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका एरिया क्या है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया तो कैलकुलेशन मेथड से भी इजीली आंसर आ सकता है और एन्युटी मेथड का भी आ जाएगा, यानी कि दोनों मेथड के थ्रू आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखो एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लो आप। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको कितने का। एक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई देगा। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लो। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द एन्युटी मेथड बेस्ड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि आप लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया एन्युटी मेथड से आपको एक आंसर निकालना है इसका। क्या क्या बोला, नेट एसेट दे दिया आपको 15 लाख रुपए, फिर दे दिया 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप लोगों ने कितने 2 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर 2,30,000 रुपए, 1,80,000 रुपए और 2,80,000 रुपए इन 2018। प्रॉफिट फॉर 2017 अराइव्ड आफ्टर डेबिटिंग 30,000 एज ए लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट। फेयर वैल्यूएशन दे दिया 20,000 पर एनम और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 12%। यानी कि हिंदी में पढ़ लो, कहता है कि कंपनी की शुद्ध संपत्तियां कितनी थी 15 लाख रुपए की, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटियां थी 2 लाख रुपए की, पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे दिया 16, 17, 18 के प्रॉफिट दे दिया आपको। प्रॉफिट देने के बाद 2017 वर्ष के लाभ आपको दिए 30,000 की संपत्ति विक्रय की हानि को घटाने के बाद आया। यानी कि इसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होगा। और कौन से नंबर स्टेप में होगा आपका ट्रीटमेंट, पहले दूसरे, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करते होगे तो वहां पे इसका ट्रीटमेंट होने वाला है। फिर उसके बाद बोला स्वामी का उचित पारिश्रमिक कितना है 20,000 वार्षिक है। फिर इसी प्रकार उसने बोला इसी प्रकार के व्यवसाय के सामान्य प्रत्याय दर कितनी है 12%। ओके, अब देखो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमने क्या कहा था, पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको कितने स्टेप फॉलो करने थे 3। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करना था, अगर नहीं है तो फिर उसका सीधा डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 पे पहुंच जाओ, उनको डिवाइड करके 2 या जितने साल दिए उतने डिवाइड कर दो। और लास्ट वाले में अगर आपकी फ्यूचर इनकम इंक्रीज हो रही है तो ऐड कर दो, अगर हमारी इनकम कम हो रही है तो माइनस कर दो। ठीक है। अब देखो कितना हर का आपको प्रॉफिट दिया था क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका जो नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन में कितना है 2016 का, 2017 का, 2018 का, कितना कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 1,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए, सॉरी 2,30,000 है, कितना है 2,30,000 रुपए, 1,80,000, 2,80,000, 1,80,000 और ये कितना है 2,80,000 रुपए। यानी कि आपको ये 2016 के अंदर प्रॉफिट बता दिया, लेकिन अभी हमें क्या करना है इसके अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूं। अब स्टेप नंबर 1 के अंदर देखो आपका क्या क्या था, उन्हें हमारे को नेट एसेट बताई थी हमें क्वेश्चन में, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी आपकी कितने की 2 लाख रुपीज की, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया हमें क्वेश्चन में।
और 2017 वर्ष के लाभ 30,000 के एसेट विक्रय पर हानि के घटाने के बाद आई थी। यानी कि आप एक बात बताओ, अगर कोई लॉस हुआ है 2017 के अंदर, क्या वो फ्यूचर में होगा? क्या फ्यूचर में तो होगा नहीं। तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका लॉस हुआ था एसेट की वजह से, क्या वो हर साल होने वाला था? क्या नहीं। हमने कहा था ना, आप नॉर्मल लॉस या प्रॉफिट अगर कोई फ्यूचर में नहीं होने वाला तो उसको ट्रीट करो। तो 2016 का तो ट्रीटमेंट है नहीं, 2017 का था। कितने का? 30,000 रुपए का। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 30,000 रुपए। उसके बाद अगली लाइन पढ़ो, स्वामी का उचित पारिश्रमिक 20,000 वार्षिक, यानी कि आपका जो 20,000 रुपए क्या है, पूरे साल का है ये कितना? 20,000 रुपए। फेयर रेम्युनरेशन, ये हमारा स्टेप नंबर 1 के अंदर आएगा क्या? स्टेप नंबर 1 में आएगा क्या फेयर रेम्युनरेशन? नहीं, ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए स्टेप नंबर 3 का पार्ट था। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमारा क्या था? नेट प्रॉफिट था, है ना? उसका अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल इनकम, या फिर है ना, या फिर इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट का कॉन्सेप्ट था, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो आप लोग उस स्टेप को पढ़े और फिर इस क्वेश्चन को हल करें। 30,000 ये आया। उसके बाद फेयर रेम्युनरेशन लास्ट वाला पार्ट है स्टेप नंबर 3 का। उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है क्या? इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, 2,30,000 रुपए और ये कितना आ जाएगा? 2,10,000 रुपए, या 2,80,000 रुपए। तो ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता था? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। बोलता था एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 2,30,000, 2,10,000, 2,80,000, इनको आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो। 2,30,000, 2,10,000 प्लस 2,80,000 तक। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए आपका? 3 साल हुए, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 7,20,000 डिवाइड बाई 3, तो आप करोगे यानी कि स्टेप नंबर 2 में आपका एवरेज प्रॉफिट आपको पता लग गया कितने का आया? 2,40,000 रुपए का। फिर स्टेप नंबर 3 करते थे हम। स्टेप नंबर 3 क्या करते थे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमारे को। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी कि एएपी या फिर फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट कहते थे हम इसको। इसके अंदर हमने क्या कहा था? जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, कितना है एवरेज प्रॉफिट? 2,40,000 का। फिर मैंने कहा था आपका अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो तो ऐड कर दो, अगर प्रॉफिट डिक्रीज हो तो माइनस कर दो। अब कहां कहां हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे थे वो पढ़ो। अब यहां पे आपका ट्रीटमेंट होंगे। उसने बोला स्वामी का उचित पारिश्रमिक कितना था? 20,000 रुपए। अब मैंने आपको कहा था कि कभी भी किसी कंपनी का मालिक फेयर रेम्युनरेशन प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा आपको? फेयर रेम्युनरेशन कितना था? 20,000 रुपीज। तो आपको 20,000 रुपये माइनस करना होगा। इसके अलावा देखो क्या था, उन्हें बोला था 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी आपके पास 2 लाख रुपीज की, यानी कि वो आपकी क्या होगी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी। नॉन ट्रेड कितना? 2 लाख का, ये 2 लाख इंटू 10% अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में 10% रेट है, 2 लाख रुपए टोटल आपने इन्वेस्ट किए हुए थे, तो 2 लाख का 10% करो कितना आएगा? 20,000 रुपए। और इसके अलावा देखो कोई ट्रीटमेंट है क्या? स्वामी का पारिश्रमिक हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% हो गया, नॉर्मल हो गया। ये क्वेश्चन आपका यहां तक हुआ। यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000 रुपीज। 20,000 आपका क्या है? फेयर रेम्युनरेशन आपको माइनस करना है हमेशा। और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी आपको माइनस करना है। तो यानी कि कितना हो गया आपका? 2,40,000 में से अगर 20,000 ये 20,000 ये, टोटल कितना हो गया? 2 लाख रुपए। कितना आ गया बच्चों? 2 लाख रुपए। ये आपका क्या आ गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। जैसे आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया, उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना था?
सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। वो आपको मैंने बताया था कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे। मैंने आपको कहा था ये हटा रहा हूं ताकि अगला चीज हो पाए हमारी, है ना, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, हमारे को सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या निकालना था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर 1.5 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करना था। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले देखो आपको मैंने बताया था जितनी भी आपकी नेट एसेट है वो आप ऐड कर दीजिए, याद है। नेट एसेट क्वेश्चन में हमें दी हुई है साफ साफ कितनी, 15 लाख रुपए। आप लोगों ने कहा नेट एसेट कितना, माइनस मैंने आपको कहा था क्या माइनस करना बच्चों, आउटसाइडर लायबिलिटी, यानी कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व को छोड़कर बाकी जितने भी हो उसको माइनस कर दीजिए। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको एक ही दिया हुआ है, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी हुई है इसके अंदर, मतलब 15 लाख रुपए तो आपकी नेट एसेट है 15 लाख रुपए। इसके अंदर आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस कर दीजिए ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे कि आपकी नेट एसेट कितने की है, 2 लाख रुपए का था। तो एक्चुअल में आप कहोगे कि हमारे पास जो नेट एसेट है वो कितने की है, 13 लाख रुपए की। कितने की, 13 लाख रुपए की। इसके अलावा देखो क्या हुआ, क्या हमारे को लायबिलिटी दी हुई है, कई क्वेश्चन में लायबिलिटी नहीं दी हुई। जब लायबिलिटी दी नहीं हुई तो हम माइनस क्या करें, कुछ है ही नहीं, तो आप यहां पर लिखो आउटसाइडर, आउटसाइड लायबिलिटीज कितना, नील। जब नील करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 लाख रुपए। और ये 13 लाख रुपए आपका क्या आ गया बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। क्लोजिंग आपके पास आ चुका, क्लोजिंग आपके पास आ चुका। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है इसी वैल्यू के अंदर से 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, याद है, करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट कितना हमारे को क्वेश्चन में दिया है, 2,80,000 रुपए। क्या लास्ट साल में हमारे को ट्रीटमेंट हुआ था क्या, नहीं। तो 2,80,000 का 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 1,40,000 रुपए। और जैसे आपने इसको माइनस किया 13 लाख में से, तो आपका कितना बचा, 11,60,000 रुपए। क्या है बच्चों, 11,60,000 रुपए। ये आपका क्या आ गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। जैसे आपके पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, उसके बाद हमें क्या निकालना था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमने अभी भी एक चीज देखी थी, हमारे को कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू, किसके थ्रू, कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू अगर कोई आंसर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, गुडविल कैलकुलेशन। या तो मैंने आपको कहा था जो आपका अगर सुपर प्रॉफिट आए, क्या है बच्चों, सुपर प्रॉफिट बटे में NRR इंटू 100, या तो एक ये बताया था, दूसरा मैंने बताया था अगर कैपिटलाइजेशन मेथड अगर ये तो सुपर प्रॉफिट के बेस पे हो गया। अगर आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, अभी भी हम कैलकुलेट करके गए थे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, है ना, उसके थ्रू भी आप निकाल सकते थे। तो उसके अंदर आपको पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद डिवाइड क्या करना है आपको, NRR इंटू 100, याद है, अभी भी जस्ट समझा के गया था। अब सुपर प्रॉफिट के लिए कितना है सुपर प्रॉफिट, क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारे 11,60,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैसे कैलकुलेट करते थे हम, सुपर प्रॉफिट हम कहते थे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, याद है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या हमें अभी भी हम
जस्ट इससे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल के गए थे कि नहीं निकाल के गए थे? कितना आया था बच्चों? 2 लाख रुपए। कितना आया था? 2 लाख रुपए आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। लेकिन क्या नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हमें पता है क्या? नहीं। लेकिन हाँ, हमें ये तो पता है ना कि एवरेज हमने जितना कैपिटल लगाया, एवरेज कैपिटल हमारा कितना था? 11,60,000 रुपए। यानी कि हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हुए? 11,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए। और हमारे को इसी पे अगर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि हमारे को नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता, तो कितना मिलता? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10%। तो इसका 10% कर दो। 10% करोगे तो यानी कि आप लोगों ने कितना कमाया? 2 लाख रुपए। जबकि अगर नॉर्मल हम कमाते हैं तो कितना कमा सकते थे? 1,16,000 रुपए। कितना? 1,16,000। तो इसको इसमें से माइनस करोगे, माइनस करते ही तो आपका कितना बचेगा बच्चों? सॉरी 10% नहीं बच्चों, 12% नहीं। कितना है? 12%। ठीक है। जैसे आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 2 लाख रुपीज आ जाएगा। माइनस करोगे 11,60,000 का 12%, तो आपकी वैल्यू आएगी 1,39,200 रुपीज। ये करते ही आपकी वैल्यू आएगी सुपर प्रॉफिट की 60,800 रुपए। 60,800 रुपए। ये 60,800 रुपए क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है बच्चों? सुपर प्रॉफिट। और अभी भी हमने कहा था कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट अगर आपको देखा है तो आपको क्या करना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर कैलकुलेट करना है तो आपका जो भी सुपर प्रॉफिट है कितना? 60,800 रुपए डिवाइडेड बाय कितना परसेंट आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था? 12%। कितना बच्चों? 12%। जैसे आप करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹5,06,666 रुपए। 5,06,666 रुपए। यानी कि आपका कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना है? 5,06,666 रुपए। समझ गए बच्चों? अब आप इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज करना। ओके, फिर कल मिलेंगे आपको।